वक्फ संशोधन कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो मुस्लिमों से देश भर में प्रदर्शन की अपील की गई है। साथ ही कानून मंजूर नहीं का बोर्ड लगाने को भी कहा गया है। तो 24 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने का आह्वान किया गया, जबकि 16 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली का ऐलान किया जा चुका है इनके द्वारा। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने प्रदर्शन की अपील की है। और ये बड़ी जानकारी, 2 अलग अलग प्रदर्शन होंगे। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन का ऐलान कर दिया, मुसलमानों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। बीजेपी ने उसका फैसला कर रखा था और उसके पीछे भी उनका एक मंशा है खास कि जो प्रोटेक्शन जायदादों को हासिल है, उस एक तो ये कि वो प्रोटेक्शन पहले से ही जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है और गड़बड़ करने की बहुत सारी गुंजाइश पहले के कानूनों में भी मौजूद थी। अब उन्होंने उसको और आसान कर दिया। तो कानून तो ये बहुत नाकिस था पहले से, और नाकिस हो गया और खराब हो गया। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। 3 बदलावों पर सुप्रीम रोक, देखिए समझिए उसे। वक्फ कानून, बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर, संशोधन, ये कम से कम 2 अधिकतम की सीमा नहीं। कोर्ट का आदेश ये कि केंद्र में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा नहीं हो। तो 3 बदलावों पर जो सुप्रीम रोक है उसकी डिटेल्स आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से। और जो मुस्लिम समाज है इस पूरे फैसले को लेकर, इन पाबंदियों को लेकर यहां पर रोष में भी है और संतुष्टि उनमें नजर नहीं आ रही, लिहाजा प्रदर्शन का ऐलान किया और भड़काने वाले प्लान की तैयारी है इन लोगों की। और तारीख भी सामने आ गई है, 16 सितंबर और नवंबर में भी ये अलग अलग तरीके से प्रदर्शन दर्ज करवाते, अपना विरोध प्रकट करवाते नजर आएंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें, अभी की ये बड़ी खबर, प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और सवाल यह है कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी है, आखिर मतलब क्या इस प्रदर्शन का? राजस्थान के बूंदी की खबर है। अफरा तफरी मची वहां पर तब जब नगरपालिका की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। दरअसल टीम दुकानों के आगे हो रही जो अतिक्रमण है उस पर एक्शन करने जा रही थी। जैसी टीम ने कार्रवाई की शुरुआत की, आज तत्वों ने टीम पर ही अटैक किया, जिसमें कि बुलडोजर के शीशे टूट गए। इसके बाद टीम ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पंजाब में बाढ़ ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जगह पर लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन फाजिल्का में नाव को लेकर कई लोगों में विवाद छिड़ गया। दरअसल एक पक्ष बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाना चाहता था, वहीं दूसरा पक्ष नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन पहुंचाना चाहता था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच खींचतान हो गई और लोग नाव की रस्सी खींचते नजर आए। झारखंड के पाकुड़ में विश्वकर्मा पूजा की तैयारियों के बीच एक मोटरसाइकिल गैराज में 5 फुट लंबे कोबरा उसमें निकला है, जिससे कि लोगों में हड़कंप मचा। इसके बाद लोगों ने स्नेक कैचर को बुलाया, वो आया मौके पर और उसने स्नेक को रेस्क्यू किया। एमपी के हरदा में खाद केंद्रों में अव्यवस्थाओं का आलम जारी है। सुबह से ही महिलाएं खाद लेने के लिए लंबी कतारों में दिखती हैं। तेज धूप, गर्मी, भूख, प्यास सब कुछ झेलते हुए घंटों लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। इसी दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इतना होने के बाद भी जिला प्रशासन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप है। राजस्थान के जैसलमेर में पिज्जे की दुकान पर भयंकर आग लग गई। कुछ मिनट में दुकान आग की लपटों से घिर बैठती है। पूरा गोपाल चौका बाजार इलाका है जहां पर अफरा तफरी मची नजर आई। इसके बाद सूचना पर दमकल विभाग की टीम आई और बहुत ही मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नुकसान काफी ज्यादा हो गया इस आग के चलते। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में सड़क के गड्ढों से परेशान होकर युवक ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें युवक ने पानी से भरे गड्ढे में लेटकर प्रदर्शन किया। युवक का कहना यह कि तमाम शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए यह अनोखा प्रदर्शन किया गया, जिससे वो प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींच सके, उन तक अपनी समस्या पहुंचा सके।
उत्तर प्रदेश में आगरा पुलिस उस समय देवदूत बन गई जब यमुना में डूब रहे शख्स को पुलिस ने रेस्क्यू किया। युवक पानी में डूब रहा था, बचाव बचाव की आवाज आ रही थी। इसके बाद पुलिस की टीम्स आती हैं, एक्शन लेती हैं। इस युवक को बचाया गया सफलतापूर्वक। वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर इसका। एमपी के छतरपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तेज आवाज वाले कई साइलेंसर नष्ट कर दिए। यहां पुलिस ने साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाया। दरअसल ट्रैफिक पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान 20 से ज्यादा मॉडिफाइड और तेज आवाज करने वाले साइलेंसर जब्त किए गए थे। साथ ही लोगों के चालान भी काटे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने अब साइलेंसरों को नष्ट करने की कार्रवाई की। राजस्थान के हनुमानगढ़ में घर में सांप घुसने से हड़कंप मचा। इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मची। स्नेक कैचर को बुलाया गया। उसके बाद बहुत ही मुश्किल के बाद कोबरे का रेस्क्यू हो पाया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लोग कह रहे हैं कि लगातार हो रही बरसात के चलते, गंदगी के चलते आए दिन कॉलोनीज में सांप आ रहे हैं, जिससे हम सब दहशत में आ गए। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। एसडीआरएफ की डॉग स्क्वाड की टीम ने सर्च ऑपरेशन चला दिया है और लोगों की तलाश की जा रही है। आपको यह बता दें कि बादल फटने के बाद ऐसी तबाही मची, कई लोग पानी में बह गए, कई मलबे में दब गए, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम ने कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं। Zee News.